पश्चिम बंगाल में नौकरी से निकाले गए शिक्षक पुनर्नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें दोबारा परीक्षा देने ही होगी। हालांकि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई पर भी नजर रहेगी। इस बीच 6 महिला प्रतिनिधि बिना अनुमति के मुख्यमंत्री के घर पहुंची, लेकिन उन्हें पुलिस ने कालीघाट थाने लेकर जाकर कर दिया। आंदोलनकारियों की मांग है कि मुख्यमंत्री उनसे मिले और उनकी पीड़ा समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार का बंगाल और सिक्किम दौरा खराब मौसम के कारण बदला गया। सिक्किम का दौरा रद्द कर वो विविध कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलीपुरद्वार में सिटी गैस परियोजना का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके लिए दार्जिलिंग की चाय, मालदा की हिमसागर आम और गुजराती भोजन का विशेष इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के चलते शहर में ट्रैफिक पर कई प्रतिबंध लगाया गया है। कोलकाता में कोविड मामले में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 4 दिनों में 27 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें एक रूसी राजनीतिक भी शामिल है। संक्रमितों के इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में प्री मानसून बारिश के बीच डेंगू और कोरोना दोनों की संक्रमण बढ़ रहे हैं। राज्य की 16 जिला में डेंगू के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा हावड़ा, उत्तर 24 परगना और हुगली में। प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींढसा का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से उम्रजनित बीमारियों से पीड़ित थे। वाजपेयी सरकार ने उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाई थी। सोफिया जिले में सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ये कार्रवाई भारत-पाक तनाव के बीच बड़ी सफलता मानी जा रही है। पिछले कुछ सप्ताहों में घाटी में आतंकवाद के खिलाफ कई अभियान चलाई गई है। 1 जून से आर्थिक व्यवस्था में कई बदलाव होने जा रहा है। EPFO 3.0 के तहत PF निकालना आसान होगा और ATM जैसी सुविधा मिलेगी। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कटौती संभव है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल पर नए चार्ज लागू होंगे और LPG गैस को दामों में भी बदलाव की संभावना है। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क नीति को अवैध बताया है, ये कहते हुए कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया और कांग्रेस से चर्चा के बिना एक तरफा तरीके से निर्णय लिया। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी की है, ये तर्क देते हुए कि नीति चीन की आक्रामकता रोकने और भारत पाक संघर्ष को संतुलित करने के लिए थी। अदालत ने कहा, इमरजेंसी एक्ट का दायरा सीमित है, इससे ट्रंप को शुल्क बढ़ाने का अधिकार नहीं मिलता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस 4 दिवसीय जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान जापान से 5 समझौते ज्ञापन और आर्थिक सहायता की उम्मीद है। यूनुस जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू हसीबा से मिलकर द्विपक्षीय सहयोग और निवेश बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही जापान में 1 लाख बांग्लादेशी कामगार भेजने की योजना पर भी बात होगी। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता DA देने की तैयारी में है। अनुमानित 10 लाख कार्यरतों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों इस लाभ के पात्र होंगे। प्रशासन ने कर्मचारियों की जानकारी इकट्ठा कर भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत की है। कुल बकाया लगभग 41,000 करोड़ का है, जिसमें से 25% देना अनिवार्य है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।